बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से उम्मीद है, उससे दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सब लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले बने और अपने वालिदैन के साथ भरपूर ताअवुन करते हुए अपनी तालीम पर भी तवज्जो दें और अपने वालिदैन के फरमाबरदार बनकर अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आमीन। बेटा, ये आपके 6 क्लास की इंग्लिश की बुक का टाइटल है। ये वाली बुक आप अपने बैग से निकाल लें। आज हमने अपनी इंग्लिश की बुक का लेसन स्टार्ट करना है। नोट्स आपको दिए गए थे, उसी के मुताबिक हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। जो लेसन आज हमें स्टार्ट करना है वो है ओ हेनरी का द रैंसम ऑफ रेड चीफ। ये ओ हेनरी हैं जिन्होंने आपका लेसन द रैंसम ऑफ रेड चीफ राइट किया है। हाँ जी बेटा, आप लोग अपनी बुक्स ले आए हैं। शाबाश, स्लेट पेंसिल भी आपके हाथ में ही हैं। वेरी गुड। अब आपने पेज नंबर 15 ओपन कर लेना है। ये शाबाश, ठीक है, ओके। ये यूनिट नंबर 2 है हमारा। इसका टॉपिक है द रैंसम ऑफ द रेड चीफ। रैंसम कहते हैं तावान को। रैंसम का मतलब है तावान। तावान तावान रैंसम का मीनिंग है तावान। तावान वो रकम होती है जो जब किसी को अगवा किया जाता है तो उसके बदले में, उसको रिलीज़ करने के बदले में, उसको वापस करने के बदले में उनके मालिकों से, उनके रिश्तेदारों से, पेरेंट्स से मांगी जाती है। उसको हम तावान कहते हैं। ऑफ रेड चीफ। रेड चीफ यहाँ उस बच्चे का नाम दिया गया है जो अगवा हुआ है। आप आगे चल के जब हम लेसन पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेड चीफ नेम उसको क्यों दिया गया था। राइट। लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके ऑथर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सी मालूमात शेयर कर लेते हैं। ये है कि पहली बात इनके बारे में ये है कि इनका 2 नाम थे। एक था पेन नेम और एक था इनका एक्चुअल नेम। पेन नेम वो नेम होता है जो कोई भी ऑथर, कोई भी कंपोज़र, कोई भी पोएट अपने लिटरेरी वर्क के लिए इस्तेमाल करता है। अपने हकीकी नाम के बजाय वो नाम इस्तेमाल करता है। इनका लिटरेरी नेम, पेन नेम या लिटरेरी नेम था ओ हेनरी। इनका एक्चुअल नेम विलियम सिडनी पोर्टर था। ये शॉर्ट स्टोरीज़ लिखा करते थे एंड शॉर्ट स्टोरीज़ इनकी जो थी वो किस वजह से मशहूर थी। 2 रीज़न्स थी मेन जिसकी वजह से उनकी शॉर्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। एक तो प्लेफुल और विटी कंटेंट की वजह से। प्लेफुल मतलब खिलंद्रापन होता था, शरारतें होती थी उनके कंटेंट में, उनकी राइटिंग में, एंड उनके जो कैरेक्टर्स थे वो शरारतें करते हुए दिखाई देते थे और मज़ाहिया विटी और मज़ाहिया किस्म का मवाद होता था। जो वो बात कैरेक्टर्स कर रहे होते वो मज़ाहिया होती थी, पढ़ने वालों को हंसी आती थी और अच्छा लगता था पढ़ना। और नेक्स्ट दूसरा इसका है रीज़न इनके मशहूर होने के, वो है अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज एंडिंग। यानी इसका जो नतीजा, सारी कहानी चलते चलते आगे एंड तो होनी होती है ना। जब एंड जो होता है, रीडर जो एंड समझ रहा होता है वो नहीं होता, बल्कि अचानक से ही उसका एंड जो है वो सारा प्लॉट, उसका सारी कहानी उसकी वो चेंज हो जाती है और उसका एंड जो रीडर समझ रहा होता है उसके बजाय कोई और एंड होता है उस स्टोरी का। राइट। अब हम इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं पहले, क्योंकि किसी भी कहानी को जानने के लिए ये पता होना ज़रूरी है कि इसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से मौजूद हैं, कौन क्या किरदार अदा है। एक है बिल ड्रिस्कॉल, दूसरा है सैम। ये दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में और ये किडनैपर्स हैं। ठीक है। और एक यंग बॉय है जिसको उन्होंने किडनैप किया है और इसे बाद में रेड चीफ का नाम भी दिया गया था। फिर एवेंजर डॉर्सेट है। ये यंग बॉय जो अगवा हुआ है, रेड चीफ उसका फादर है। ठीक है जी। अब बिल ड्रिस्कॉल और सैम ने मिलकर अगवा क्यों किया। ये प्रोफेशनल किडनैपर्स नहीं हैं, बल्कि इन्होंने कोई ज़मीन ख़रीदी थी, उसके लिए इनको $2000 की ज़रूरत थी
वो कम हो रहे थे इनके पास पैसे, उन्होंने फिर प्लान किया कि हम किसी एक बच्चे को अगवा कर लेते हैं जिसके पेरेंट्स अमीर हों, और वो हमें फिर हम उस बच्चे के को छोड़ने के एवज़ उनसे उस रकम का मुतालबा करेंगे और उनसे रकम लेंगे। इसलिए वो रेड चीफ को अगवा करते हैं। अब आगे मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कि जब वो इस बच्चे को अगवा कर लेते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पे आपके उस लेसन के शुरू में ही एक रेड कलर की लाइन लिखी हुई एक नोट है, वो पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा। अ स्टोरी अबाउट किडनैपिंग, ये एक ऐसी कहानी है जो अगवा करने के बारे में है। इन विच द किडनैपर्स, जिसमें अगवा करने वालों को गेट मोर देन दे बारगेन्ड फॉर, उन्हें गैर मुतवक्के हालात का सामना करना पड़ता है। यानी जैसे उन्होंने पहला प्लान किया था कि हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम एक बच्चे को अगवा कर लेते हैं और उनके पेरेंट्स से हम रकम मांगेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी ना हो सका। और यही मेन फीचर जो है ओ हेनरी के शॉर्ट स्टोरीज़ का है कि उनका एंडिंग जो है वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह से रीडर सोच रहा होता है, राइट। इसकी कहानी थोड़ी सी शॉर्ट करके मैं पहले आपको बता देती हूँ। अगवा के बारे में आपको बताया है कि दो दोस्त हैं, उनको रकम की ज़रूरत है, ज़मीन ख़रीदनी है, उनको रकम की ज़रूरत है, तो उन्होंने किडनैपिंग प्लान कर लिया। अब उन्होंने एक ऐसे, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी थी कि उनके हाथ एक ऐसा बच्चा लगा जिसने उनको नाको चने चबवा दिए थे। बिल ड्रिस्कोल जो था वो उसके हाथों तशद्दुद का निशाना भी बना, उस पर उसने बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी किया, उसको अपना खिलौना समझ के उसके साथ खेलता भी रहा, अपनी मर्ज़ी भी उसके ऊपर चलाता रहा, उसके साथ जो दिल किया इसने किया। और बिल ड्रिस्कोल इतना घबरा गया कि एक दिन वो अपने फ्रेंड सैम से कहने लगा कि मैं ज़लज़लों, आग, सैलाब और तूफ़ानों में तुम्हारे साथ ही खड़ा रहा हूँ, लेकिन ये सब उस वक्त से पहले था जब तक तुमने इस लड़के को अगवा नहीं किया था, और मैं घबराया भी नहीं था। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे ज़्यादा देर इस लड़के के साथ तन्हा तो नहीं छोड़ोगे। मतलब वो एक छोटे बच्चे से वो डर रहा है। ये एक यकीनन विटी सिचुएशन है। इसको सुन के, इसको पढ़ के हंसी आती है कि एक यंग मैन एक छोटे बच्चे से डर जाता है। एक दूसरी मज़ाहिया सिचुएशन जो इस प्ले में पैदा होती है वो ये है कि वो बच्चे से कहते हैं कि अगर तुमने शरारतें अब बंद ना की तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ाऊँगा। उसने कहा क्यों, किस वजह से? मैं तो अपने घर में बहुत तंग था, मुझे यहीं पे मज़ा आ रहा है, मुझे खुली जगह पर रहने में मज़ा आता है। मैं तो अपने घर में बहुत तंग था, मैं तो चाहता था कि मैं कहीं जाऊँ। फिर एक दफ़ा वो उसके फादर को ख़त लिखते हैं तावान के लिए कि हमें इतने तावान दे दो और अपना बेटा ले जाओ, लेकिन उल्टा काम होता है। वो उसका फादर, बच्चे का फादर, उनको तो ख़त लिखता है जवाबी, और वो कहता है कि तुम उल्टा मुझे $250 नकद भी दोगे अगर मैं इस पर, वो भी अगर मैं इसको लेने पर आमादा हो गया तो। अगर मैं इसको लेने पर आमादा हो जाऊंगा तो तुम्हें मुझे उल्टा रकम देनी पड़ेगी, तभी मैं उसको अपने पास लेके आऊँगा, अदरवाइज़ नहीं। अब होता यह है कि उनको रकम मिलने की बजाय एंड में बच्चे को भी वापस करना पड़ता है, और उनकी रकम भी जो उसका फादर तलब करता है वो भी उनको देना पड़ती है। यही अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है, क्योंकि एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था ना कि हम पैसे लेंगे और हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा और हम ज़मीन ख़रीद लेंगे और फिर बच्चे को वापस कर देंगे, ये चीज़ें। लेकिन हुआ क्या है कि बच्चा भी वापस करना पड़ा, और फिर उसके साथ रकम उनके हाथ में आने की बजाय उसके पास चली गई, उसके फादर के पास, राइट।
हाँ जी बेटा, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ इसको रीड आउट करेंगे और अपनी लेड पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे। वी वर डाउन साउथ इन अलाबामा, ये जगह का नाम है। बिल ड्रिस्कॉल एंड माई सेल्फ, बिल ड्रिस्कॉल और माई सेल्फ, ये साम है, दूसरा फ्रेंड जो है वही स्टोरी सुना रहा है। व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्टक अस, Bill and me had about $600 and we needed just $2,000 more to buy some land in western Illinois. We figured that family love is strongest in semi-rural communities and decided to do our kidnapping in Summit, a small town. We selected for our victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset. अब Ebenezer Dorset किडनैप होने वाले बच्चे के बाप का नाम है। Mr. Dorset was known for the wealth which he made from lending mortgages and making foreclosures. The kid was boy of 10 with freckles and bright red hair. Bill and me figured that Ebenezer would agree to pay ransom of $2,000. But wait till I tell you what happened. About 2 miles from Summit was a little tree-covered mountain. On the rear slope of this mountain was a cave. There we stored provisions. One evening we drove in a buggy past old Dorset's house. The kid was in the street throwing rocks at a kitten on the opposite fence. "Hi," says Bill. "Would you like some candy?" The boys threw a piece of brick at Bill's head. That boy put up a fight, but eventually we got him in the buggy and drove up to the cave. After dark, I drove the buggy back to the village I had hired in it and walked back. Bill was examining and treating the scratches and bruises on his face and legs. There was fire burning in the cave and the boy was sitting by it with 2 buzzard tail feathers stuck in his red hair. He points a stick at me and says, "Hey, cursed paleface, do you dare to enter Red Chief's camp?" आज हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं, राइट। और इंशाल्लाह कल फिर इसकी ट्रांसलेशन भी होगी और नेक्स्ट भी राइट करेंगे, हम इसको रीड आउट करेंगे। ओके हाँ जी बेटा, अब आप ऐसे करें कि सारे पेज का, इस मुकम्मल पेज का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसके ऊपर जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं और मीनिंग लिखे हुए हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद उनको याद कर सकें और अपने रजिस्टर में लिख सकें। यही आपकी आज की डायरी है। आप या 1 या 2 मिनट की वीडियो बनाकर अपना लर्निंग प्रोसेस भी मुझे दिखाएंगे और उसको ज़बानी लिखते हुए भी दिखाएंगे। वर्ड्स आप पहले लिख लीजिएगा देख के और फिर बाद में उनके सामने उनके मीनिंग लिखिएगा। ये आपकी आज की डायरी है। थैंक यू सो मच। Honesty means always telling the truth. Can people trust you? Be honest, we always need to tell the truth.
Be honest, can people really trust you? Be honest, we always need to tell the truth. Be honest, can people really trust you? Like when you drop a nice vase and your mom doesn't see. Do you tell her the truth or do you go, who, me? Just say that you dropped it and mother will say, thank you for telling the truth, I can trust you every day. Be honest, we always need to tell the truth. Be honest, can people really trust you? Be honest, we always need to tell the truth. Be honest, can people really trust you? Like when you see a friend get bullied and the teacher comes near. Do you just turn your back as if you didn't even hear? Just tell that nice teacher what you really saw then, and people will trust you if bullying happens again. Be honest, we always need to tell the truth. Be honest, can people really trust you? Be honest, we always need to tell the truth. Be honest, can people really trust you? Like when you're doing your schoolwork and you want to cheat. Do you look off your neighbor's paper or let them take a peek? Just do your own work with integrity. Your teacher will respect your honesty. Be honest, we always need to tell the truth. Be honest, can people really trust you? Be honest, we always need to tell the truth. Be honest, can people really trust you? Like when you butt in line and the teacher spies it. Do you say I'm sorry or do you blatantly deny it? Just say that you cut and find the end of the line. Then people can trust you every time. Be honest, we always need to tell the truth. Be honest, can people really trust you? Be honest, we always need to tell the truth. Be honest, can people really trust you?